एक एजेंडा के थ्रू सरकार को बदनाम करने के लिए समझिए ना, वो कुछ पैसा देकर कहिए या किसी भी प्रकार का इतना बड़ा सुरक्षा लगा हुआ है तो उसमें सेटिंग कैसे हो जाएगा? हमको होगा कि तेजस्वी यादव को डायरेक्ट तेजस्वी यादव के मंत्री पर ही ना ये अति गिरा है। कौन मंत्री है? कौन मंत्री है? तेजस्वी यादव खुद है। पेपर लीक करवाने वाले साफा बोलो तो भाई तेजस्वी यादव है। तुम साबित है तुम्हारे पास? साबित है, गजब साबित होगा ना, अब साबित होगा। प्रीतम कुमार कौन है? करिए सच्चाई लाइए सामने। प्रीतम से मुंह से उगलवाइए कि हमको तेजस्वी यादव दिया है कि सम्राट चौधरी दिया है। नाम जोड़ने से नहीं होता है। सम्राट चौधरी के पापा भी लालू जी से मिले थे, सम्राट चौधरी भी लालू जी से मिले थे, तो क्या मतलब सम्राट चौधरी को हम दोषी मान ले? बिहार में पेपर लीक का जो मामला है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, पेपर लीक का मामला है जो रुक नहीं रहा है और लगातार पेपर लीक की मामले निकलकर सामने आ रही है। और आज हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और इस मुद्दे को लेकर के हम पटना जंक्शन पे लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार में इस तरह से और देश में पेपर लीक का जो मामला है वह क्या सोचते। जो पेपर लीक का मामला है उस पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन अब मतलब चारों तरफ बात आ रही है कि पेपर लीक की सरकार तो जरूर बन जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक का आज नई बात नहीं है, समझ गई ना। वो पेपर लीक उसी समझ गए मेंबरशिप में जहाँ से पेपर का अति होता है वहीं से कोई लीक कर देता है पेपर लीक, जिसकी वजह से अभी आज फिलहाल उनके सीबीआई जांच के लिए अति दे दिया गया है, सौंप दिया गया है, सीबीआई के लिए सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इसको देखेगी कहाँ से पेपर लीक होती है, समझिए ना। अब सीबीआई का हैंड ओवर कर दिया गया, अब पता चल जाएगी। इसमें अभी हमारे बीजेपी के तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आई है जो कि कहीं ना कहीं हम भी उसको मानते हैं कि अगर विपक्ष ही पेपर लीक करने का साजिश रचती है, सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए, सेंट्रल सरकार को बदनाम करने के लिए, कहीं ना कहीं ये लोग भी साजिश करते हैं। ये लोग अगर चाहें तो बिहार में या देश में कभी भी कहीं भी पेपर लीक ना हो, लेकिन ये लोग एक एजेंडा के थ्रू सरकार को बदनाम करने के लिए समझिए ना, वो कुछ पैसा देकर कहिए या किसी भी प्रकार का पेपर लीक कर सरकार को बदनाम करने का काम किया गया। लेकिन नीट जैसे इतने बड़े एग्जाम को अगर पेपर लीक हो जाता है, इतना सुरक्षा के बावजूद भी पेपर लीक जाता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समझ गया ना, इसमें सेटिंग है मतलब सरकार को बदनाम एकदम बिल्कुल। अब सरकार तो अभी इस बार क्या हुआ, जब सेंट्रल क्या बोल रहे चाचा? जब इतना बड़ा सुरक्षा लगा हुआ है तो उसमें सेटिंग कैसे हो जाएगा? हमको पूछिए भाई साहब। कैसे होता नहीं है? कैसे होता है? अभी आपको इतना सुरक्षा अभी सीबीआई काहे हाथ में दिया गया है? आपको पता होगा आज सीबीआई के हाथ में दे दिया गया है नीट का जो कॉपी जांच करने का अति करने के लिए, कहाँ से आखिर पेपर लीक होती है, अब उसी को पता करने के लिए दे दिया गया है। लेकिन अनुभव लगाया जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा समझ गए ना, इस तरह के साजिश का रचा जाता है। जब सरकार इनकी है, सेंट्रल में सरकार इनकी है, सरकार बिहार सरकार इनकी है, सेंट्रल में मोदी जी हैं, फिर भी पेपर लीक किस तरह के कौन विपक्ष कैसे कर सकते हैं? जो पेपर लीक मामला आता है बिहार के या देश के तमाम स्टूडेंट का कैसे भविष्य फिर बनेगा? विपक्ष आवाज उठा रहा है, बनेगा ही बनेगा जब सीबीआई जांच अपने आप पता चल जाएगी क्या कैसे। अभी विपक्ष आवाज उठा, उसमें तेजस्वी यादव का नाम शामिल कर दिया। भाई दोषी है तो पकड़ लीजिए, दोषी है तो पकड़ लीजिए, सिर्फ नाम बोलने से नहीं हो जाता है। हरियाणा भाई बीच में बोलने दो, तुमको बीजेपी में 6, हरियाणा में 6 बीजेपी वाला पकड़ाया, इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे। हरियाणा में भी पेपर 6 बीजेपी वाला पकड़ाया, खाली बिहार में नहीं हुआ, हर जगह हुआ। हरियाणा में तेजस्वी की सरकार नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक सिर्फ नीट में नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत पेपर लीक हुआ, लेकिन नीट ज़्यादा ऊपर हो गया कि नीट में हुआ है, ठीक है। तो इतना दिन से नहीं हुआ, मतलब बताइए सरकार तुम इसका मतलब कमजोर हो, तुम्हारा सरकार सही नहीं है, पेपर तुम्हारे हाथ में है, एग्जाम तुम ले रहे हो, तो सारा दूसरे के पास कैसे चला गया? क्या बोल रहे हैं? प्रशासन तुम्हारा, सब कुछ सरकार तुम्हारा, फिर भी पेपर लीक कैसे हुआ? खाली विपक्ष जेल में जाने के लिए, जब हाँ सब कुछ आपके पास है तो मेरे पास कैसे आया? वो पूछता है भारत पहले कैसे आया? क्या कहेंगे? अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव को डायरेक्ट तेजस्वी यादव के मंत्री पर ही ना ये अति गिरा है। कौन मंत्री है? कौन मंत्री है? तेजस्वी यादव खुद है। पेपर लीक करवाने वाले साफा बोलो तो भाई तेजस्वी यादव है। तुम साबित है तुम्हारे पास? साबित है, गजब साबित होगा ना, अब साबित होगा। प्रीतम कुमार कौन है?
प्रीतम कुमार कौन है? तेजस्वी जी के नाम के सहारे कमरा बुक करा है NHI पथ निर्माण विभाग के स्टेट गेस्ट हाउस में। बीजेपी पैसा दे दे हमको, बोले कि हम इसको मर्डर कर देते हैं, बोलेंगे तेजस्वी यादव दिया है। तो गजब बात कर रहे हैं आप, तेजस्वी यादव को दोषी मान लीजिए। पहले सच्चाई लाइए सामने, पहले प्रीतम को पकड़िए, सच्चाई लाइए सामने। प्रीतम से मुंह से उगलवाइए कि हमको तेजस्वी यादव दिया है कि सम्राट चौधरी दिया है। नाम जोड़ने से नहीं होता है। सम्राट चौधरी के पापा भी लालू जी से मिले थे, सम्राट चौधरी भी लालू जी से मिले थे, तो क्या मतलब सम्राट चौधरी को हम दोषी मान ले? जो अनुराग यादव पकड़ाया उसने खुद कबूल किया है कि प्रीतम के नाम पे हमको कमरा बुक किया मिला है, हम 2 दिन वहाँ ठहरे थे। क्या लगता है कबूल किए हैं? देखिए कबूल तो किए हैं, अभी तो आप पेपर में भी देख रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पर भी हम यही देख रहे हैं। जो विजय सिन्हा जो है उन्होंने ऐसे ही तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। वो भी बिहार के बड़े मंत्री हैं, समझ गए ना, मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उन पे देखिए क्या होता है बताते हैं। तेजस्वी यादव का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा चेहरा का नाम ले लेंगे। अब सारे युवा जो है ना अपना मांग से छोड़े भाई, सुनो बड़ा चेहरा है। अरे सुनो ना यार, बोलने दो ना यार, गजब कर रहे हो। बड़ा चेहरा है। 25 पे 3 सीट लाए हैं, 1 सीट लाए हैं भाई, 3 सीट 4 सीट कहाँ, 3 सीट तो लाए पवन सिंह की वजह से, 1 सीट पाटलिपुत्र खाली जीत गए हैं, समझ गए ना। बाबू तो जीता है, किसी की वजह जीता है ना यार, जीता तो है ना, जीता तो है ना किसी की वजह से। और वैसे चौधरी तो देख रहे थे आप न्यूज़ वाइट, और यहाँ पे तमाम जनता थी, उनकी ओपिनियन आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास के है कि योगी तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ वाइट के साथ। बहुत